हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर डिस्कशन हम करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। थोड़ा सा आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बोला सर थोड़ा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में भी बता दिया करिए। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में आज या कल किस तरह से प्लान करना चाहिए, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होने चाहिए, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले काम करेंगे, ये जो क्रूड ऑयल का चार्ट है इसको आपको क्या करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको ले जाना है। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ले जाने का देखिए मेन रीज़न होता है कि आपको ये पता चल जाता है एटलीस्ट कि आपका प्रीवियस सपोर्ट क्या हुआ था, आपका सर रेजिस्टेंस क्या हुआ था, उससे ये जानकारी मिल जाती है। अब देखिए, प्रीवियस आपका जो सपोर्ट यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में हमने शायद बताया भी था कि ये आपका सपोर्ट है जो कि 54 और 43, ठीक है, या 40, आप इसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट मान सकते हैं। इसके बाद वापस देखिए आपका एक बार ये बाउंस किया लगभग यहाँ से 150 पॉइंट, ठीक है, 150 पॉइंट का अप मूवमेंट किया। देन आपका फिर एक इस तरह से एक डोजी कैंडल बनाया इस तरह से। इसके बाद आपका फिर वापस आकर के इस एरिया में सपोर्ट लिया। तो जब ये दो एरिया आपका सपोर्ट जोन हो चुका है, एक तो ये सपोर्ट हो चुका है, एक तो ये सपोर्ट हो चुका है, तो ये तो आपको कंफर्म चल गया पहले ही पता कि भाई जब तक आपका ये 5440 के नीचे नहीं जाता तब तक हमको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये आपको पहले पता लग गया। ओके, बात कर लेते हैं ऊपर का। तो ऊपर का यहाँ पर चांसेस कितने हैं? तो ऊपर के चांसेस आपके यहाँ की काफ़ी हाई है यहाँ पर, चूँकि एक इस तरह से अगर आप देखते हैं आपका ये डब्लू पैटर्न टाइप का भी कुछ बन रहा है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखना है आपको कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बनाएंगे, सपोर्ट तो है ही है, सपोर्ट आपको 2 बार पता ही चल गया, तो रेजिस्टेंस भी एक बना लेते हैं। रेजिस्टेंस आपका इधर कहीं, चलिए इसी लाइन का मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कंसीडर करता हूँ। ओके, अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन बना देना है। ट्रेंड लाइन बनाने से क्या होगा कि आपको आधा जो है ना, यहाँ पर आधा सिस्टम आपको ऐसी समझ में आने लगता है कि भाई अब क्या होने वाला है। ये देखिए, आपने 1 घंटे में ट्रेंड लाइन बनाया, ये सोचिएगा। और 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आपको जल्दबाजी में ना ही एग्जिट होने देता, ना ही आपको जल्दी एंट्री होने देता। अब देखिए, आप जैसे 1 घंटे का चार्ट आपने लिया, यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ, यहाँ पर चेक करिए क्या हुआ। ये नीचे देखते हैं आप, नीचे देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आपका सपोर्ट, ऊपर आपका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। आप चेक करिए अच्छे से, देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस आ गए ना। इससे आपको क्या पता लगा, इस 1 घंटे के चार्ट और इस रेजिस्टेंस से आपको ये पता लग गया कि भाई जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, मतलब 5580, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हमको काल की तरफ भी नहीं जाना है, ये भी पता लग गया। और जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, 1 घंटे जैसे ये मान लीजिए ऊपर निकलेगा, तो नेक्स्ट लेवल फिर आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, तो नेक्स्ट लेवल आपको देखिए ये वाले जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल, और ये रेजिस्टेंस लेवल आपका कौन सा आ रहा है, ये आपका 5650 का आ रहा है। देखो, ऐसे आपको चार्ट बनाना है, समझ रहे हो। देखो, मैं पर्सनली बिगनर को बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पर चार्ट सीखने की कोशिश करते हैं उनको इस तरह से चार्ट बनाना है। जब आप इस तरह से चार्ट बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि भाई मुझे एंट्री कहाँ पर करना होता है। अब देखो, अगर मान लो आप इसके ऊपर एंट्री करते, जैसे जब ये चार्ट इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है, चूंकि ये मल्टीपल टाइम का ब्रेकआउट होगा। मल्टीपल टाइम मतलब आप यहाँ पर देखिए ना, कई बार आपको जो रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। तो जब आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर कैंडल एक रुकी, यहाँ पर सस्टेन किया, तो जब आप एंट्री करेंगे तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं ना एंट्री, भाई लॉन्ग पोजीशन अपना बनाएंगे, इधर कहीं आप एंट्री डालेंगे, देखिए आपका ये एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते हैं, और इसके बाद टारगेट भी, जैसे कि मैंने आपको टारगेट क्या बताया कि लगभग आपका ये रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है आपका यहाँ पर 5565 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस और आप थोड़ा छोटा करिएगा, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के लिए फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना होता है। देखिए, आपका जो यहाँ पर चार्ट समझना है वो आपको ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में करना है, जैसे कि 15 मिनट ले लीजिए, 1 घंटे का चार्ट ले लीजिए। लेकिन जब आप एंट्री करना है ना, एंट्री करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, अब आपको 5 मिनट में चले जाना एंट्री करने के लिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको 5 मिनट में ले जाता हूँ। अब जब आप 5 मिनट में जाएंगे ना, इस तरह से देखिएगा, तो थोड़ा सा आपको और यहाँ विधिवत समझ में आएगा कि भाई मुझे एंट्री कहाँ पर करना है, क्या करना चाहिए, और हमारा टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, और मैं आपको क्या बताता हूँ, देखिए क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में कभी भी आपको ना बड़ा टारगेट के लिए यहाँ पर नहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ा टारगेट कभी नहीं। आपको अपनी कैपिटल के मुताबिक अगर आपको छोटे छोटे टारगेट भी मिलते हैं, उसको आप बुक करते रहिए। छोटे छोटे का मतलब ये होता है, ज़्यादा भी छोटे नहीं, जैसे मान लो आप 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, या आपको क्रूड में
लगभग आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए। 1:2 1:1 का मतलब ये होता है, देखिए अब बहुत से लोग पूछते बोला सर ये 1:1 1:2 का मतलब क्या है, ये बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास 20,000 की कैपिटल है, ठीक है, 20,000 की कैपिटल है क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए। अब आपने क्या सोचा है, बोला यार मैं क्या करता हूँ 10 पॉइंट का यहाँ पर SL रखूँगा और मेरा 10 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट होगा। ये हो गया आपका 1:1 का रिस्क रिवार्ड, कि आपका SL भी आपका फिक्स होना चाहिए 10 पॉइंट का, और आपका टारगेट यहाँ पर 10 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद आपका ऊपर जो मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है एक ही झटके में, बट यहाँ पर कम से कम आपको 10 पॉइंट तो लेना ही है, ठीक है। ये आपका 1:1 का हो गया रिस्क रिवार्ड। ओके, अब अगर मान लो कभी मौका मिल जाता है, सिचुएशन के मुताबिक आपको यहाँ पर हर चीज़ अपना बदलना पड़ता है थोड़ा बहुत, कई बार आपको सिचुएशन भी मार्केट में देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको जिद्दी बन के यहाँ पर बैठे ही रहना है कि नहीं मैं तो निकलूँगा तो 1:1 में ही निकलूँगा, या तो मैं लॉस दूंगा तो 1:1 में ही दूंगा, ऐसा नहीं होता। देखिए सिचुएशन देखना पड़ता है। अब ये बताइए कि कई बार आपने देखा होगा कि मान लो 8 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, 8 पॉइंट के बाद आपका यहाँ पर क्या जा रहा है, वो SL लेने जा रहा है, तो क्या आप स्टॉप लॉस देंगे मार्केट को? नहीं देंगे, नहीं देंगे बड़े भाई, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका यहाँ पर 80% हो चुका है आपको यहाँ पर प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी। तो फिर आप 80% से अगर आप SL देने जाते तो फिर देखिए ये ट्रेडिंग में सही नहीं, क्योंकि आपका 800 रुपये आया हुआ प्रॉफिट, इसको अगर आप लॉस में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये कहीं की महानता नहीं है, और ना ही मैं बोलता हूँ ये कहीं की ये सिस्टम है कि आप करो। तो ये आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जगह जगह की बात होती है। अब जगह का मतलब ये कि जब ये ब्रेकआउट करे इसका, तो आपको ये सिंपल दिख रहा है कि भाई ब्रेकआउट करने के बाद ये जाने की कोशिश जरूर करेगा, तो यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी बैठ सकते हो, और यहाँ आप अपने SL को भी यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने यहाँ पर अपना कोई कॉल या पुट उठाया, कौन सा, इस एरिया में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आप मान लो यहाँ पर कॉल की तरफ आप यहाँ पर अपना पोजीशन उठाओ, तो एक कैंडल नीचे आ जाए तो यहाँ पर SL भी तो आपको ले सकता है ना। तो ये सिचुएशन होती है हर जगह की। अब यहीं पर दूसरा सिचुएशन क्या बनेगा, मान लो मार्केट ऐसे इधर से आपका मार्केट यहाँ से गिरा, ऊपर गया, इसका रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेकर के वापस भी तो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों की तैयारी करना है, यहाँ पर आपको पुट की भी तैयारी करना चाहिए। पुट की तैयारी में आपको यहाँ पर वापस देखिए इस तरह से आपको 60 पोजीशन बनाना है, मान लीजिए इधर आपको 60 पोजीशन बनाना है, और पुट की तैयारी इस तरह से करना है। फिर देखिए आपको ये देखिए इधर का आपका ये, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख लेना अपना इस तरह से। ये देखिए आपको ये पुट की तैयारी बना लेना है। सिचुएशन देखिए मार्केट में ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर करूं, नीचे जा रहा है तो नीचे करूं। देखो आप देख रहे होंगे कि भाई कितनी टाइम मार्केट नीचे तरफ घूम जाए, कितनी टाइम मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। हाँ ये जरूर है कि ओवरऑल आपको आपके ट्रेंड को जरूर फॉलो करना चाहिए कि हाँ आपको बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या चल रही है उसको हमको थोड़ा सा पीओटी ज़्यादा देना चाहिए। बाकी आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर था अब मैं पोजिशनल ट्रेडर बन गया हूँ, ये कोई बात नहीं होती। बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं, वो पहले आते तो इंट्राडे ट्रेड के लिए, लेकिन जैसे उनका क्या होता है यहाँ पर थोड़ा मोड़ा लॉस होने लगता है ना, तो वो फिर क्या बन जाते हैं, वो फिर डिलीवरी वाले ट्रेडर बन जाते हैं। मतलब आज का सौदा उन्होंने क्या किया, कल के लिए होल्ड कर दिया। अब ये बताइए आज का सौदा आपने कल के लिए होल्ड किया, जैसे मान लो सेंसेक्स में बहुत लोगों ने किया होगा। अब आप खुद बताइए कि कल आपका विक्स ऊपर था ना, विक्स ऊपर आपका गया था, और आज आपका विक्स अगर मान लीजिए डाउन हो गया तो सेंसेक्स में आपने जितना होल्ड किया होगा ना रात भर का आपका थीटा डी के ले जाएगा 30-40 पॉइंट का। तो कोई मतलब नहीं होता, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप जो है तो उसको इस तरह से होल्ड करिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है इन चीज़ों को। चलिए तो मैं अब यहाँ क्रूड ऑयल में क्या बता रहा था कि भाई यहाँ पर आपको तैयारी दोनों तरफ की करनी है, नीचे के लिए भी ऊपर के लिए भी। बट ये मल्टीपल टाइम का ब्रेकआउट है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है देखिए तो एक बार चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे लेवल मैंने बताया कि भाई आपका 5650 आपका पहला यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर ये 5650 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर 5710 का आपका नेक्स्ट दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऊपर के लेवल क्लियर हुए चाहते हैं यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रा करके दे देता हूँ। मैंने पहला आपको क्या ऊपर का लेवल बताया आपका 5650 का, यही बताया ना। तो ये देखिए 5650 का ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है देखिए, मल्टीपल टाइम का आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी देखिए आपका सपोर्ट था ना सपोर्ट, तो आपका ये इसलिए मैंने यहाँ पर 5650 का आपका ये रेजिस्टेंस लेवल बताया है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको 571020 का, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ पर ले जाइए, वापस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा, ये वाला देखिए ये 57
1020, ये आपका सेकंड यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो देखो आपको ऐसे मतलब कुछ भी करके अपने लेवल्स नहीं ड्रा कर लेना है, कुछ ना कुछ आपका प्रीवियस आपके चार्ट में दिखाई देना चाहिए कि हाँ यार ये सपोर्ट लेवल था मेरा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ पर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस निकाला जाता है, वहाँ पर आपको अपना नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस निकाला जाता है। समझ रहे हैं? चलिए ये ऊपर को हो गया। बाकी रही बात नीचे की, देखिए अब नीचे अगर आपका इसके नीचे चला गया, जैसे कि ये मान लीजिए कि किसी भी टाइम हो सकता है मार्केट ये भी तो कर सकती है, देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके आपका इसके नीचे भी तो जा सकती है। तो अगर किसी कंडीशन में इसके नीचे गया ना दोस्तों, फिर ये आपको एक लंबी गिरावट मतलब मिल सकती है, लगभग आप ये कह सकते हैं वापिस आपका जो प्रीवियस गिरा था आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट फिर आपका सपोर्ट आ रहा है 5360 का, ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 5360 आपका यहाँ पर फर्दर फिर आपका सपोर्ट है। उसके बाद 5265 ये आपके फिर नीचे के जो है सपोर्ट लेवल है। बट मुझे अभी नहीं लगता लेटेस्ट टाइम में कि आपका इधर कहीं कुछ होना चाहिए, हो सकता है आज ही आपका एक बार ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की जरूर कोशिश कर सकता है क्रूड ऑयल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट हाँ, जब तक ब्रेकआउट ना करे तो आपको यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है। हो सकता है कि आपका देखिए जैसे इस तरह से यहाँ पर आपका बिक बनाया है आपका 50 से 5580 के आसपास से, तो पहले इसको ये रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, इसके बाद आपका इस तरह से नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने आपको ये बना करके दिया कि भाई यहाँ पर आपको ये ट्रेड प्लान करना चाहिए। समझ रहे हैं? ट्रेंड लाइन आप ये बना लेना, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो बना लेना, नीचे के सपोर्ट आपको दिख रहे होंगे वो भी बना लेना। बाकी देखिए मैं वापस आपको समझा दूं, अगर इस इधर ये मौका में मिलेगा नहीं इस एरिया में, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपका अगर ये 55 के आसपास मिले, 5500 के आसपास, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक बार ऊपर के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। थोड़ा सा नेचुरल गैस देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। सो बड़े पे देखिए आपकी नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था कि भाई आपका ये एक रेंज चल रहा है और इस रेंज से ये वाला जो आपकी रेंज चल रही है इस रेंज से हो सकता है एक बार आपका ऊपर का मोमेंट देखने को मिले, और आपका चूंकि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस क्रिएट है, ठीक है, ये क्लियर आपको बोला गया था मार्केट के अंदर कि भाई आपका ये 260, ठीक है, 260 के पास आपके यहाँ पर एसएल क्रिएट है। तो ऐसा नहीं करता देखो मार्केट की आपका बिना एसएल के कहीं ना कहीं चला जाए, तो आपको देख पा रहे होंगे आज ही आपको मतलब कल आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 244 के आसपास से और आपका 255 लगभग 10 पॉइंट का मोमेंट आपको यहाँ पर नेचुरल गैस में मिला है। और ये क्लियर आपको प्रेडिक्शन बताया गया था कि भाई जब अगर इसके ऊपर निकलता है जो कि ये आपका रेंज है, तो आपको यहाँ पर एक बार ऊपर की तरफ जाना चाहिए और आपका पहला टारगेट यहाँ पर 260 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ओके, बात करते हैं फर्दर मोमेंट की। तो फर्दर मोमेंट भी आपका रेजिस्टेंस देखिए अभी वही है लेटेस्ट टाइम का जहाँ पर आपका रुका हुआ है, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। अब आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस क्यों है? यहाँ पर आप देखिए मार्केट आपका गिरा था, ये सपोर्ट लिया था, फिर आपका ऊपर गया था, वापस मार्केट गिरा थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आपकी सेलिंग आई। तो आपकी सेलिंग जोन ये वाला देख लीजिएगा, आपका सेलिंग जोन है जहाँ पर अभी आपका रुका हुआ है। अगर ये सेलिंग जोन का ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका सेलिंग जोन के पास ये जाने की कोशिश करेगा जो कि लेवल आपका 270 का आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। मेरा मतलब ये सिंपल है कि अगर कल या आज यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आपका ये 270 के लिए भी तैयारी करना चाहिए जो कि रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर का, ठीक है। नीचे वापस आपको ये दिख ही रहा होगा कि नीचे अगर आप इसी एरिया से मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस ले ले तो आपको वापस यहाँ तक का ये मतलब 250 ये आपका एज ए सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट बनने के बाद हो सकता है आपका एक बार फिर ऊपर जाने की मूवमेंट यहाँ पर करे। यहाँ ट्रेंड लाइन की बात करें, आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लेना है। चलिए ट्रेंड लाइन बना करके आपको दे देते हैं। ये देखिए आपका ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मार्केट अगर आपका मान लीजिए ये नीचे आता भी है तो ये आपका एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए। सपोर्ट रिस्पेक्ट करने के बाद देखेंगे कि इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे जाता है। अगर ये सपोर्ट को इसको ब्रेक डाउन करता है तो वापस फिर आपका ये लेवल को देखने को यहाँ मिल सकता है। ये लेवल आपका कहाँ पर आ रहा है ये चेक करिएगा, इधर से बना देता हूँ आपको। ये मैं बनाता इसलिए हूँ चूँकि आपको समझ में आए और आप भी इसी तरह से बनाइए, ठीक है। तो अगर देखिए वापस इसके अंदर आ जाता है ना, ये ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर आ जाता है तो फिर आपको वापस ये लेवल आपको 246 का आसपास देखने को मिल सकता है जो कि आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? बाकी ऊपर के आपके रेजिस्टेंस लेवल, आपके सपोर्ट लेवल सब कुछ बता दिए गए हैं। यहाँ पर चेक करिए, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल जैसे मैंने आपको बताया कि 270 का रेजिस्टेंस लेवल होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये देखिए क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस,
खास तौर पर नेचुरल गैस में आप जो भी ट्रेड करें, देखिए मैं कोशिश ये आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप हेजिंग के साथ ट्रेड करें, बिना हैज के ट्रेड ना करें। हैज का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर के साथ आपको ऑप्शन का ट्रेड हैज कर देना है। फ्यूचर के साथ ऑप्शन का हैज करने का मतलब ये होता है कि भाई आपको जैसे लग रहा है, मैंने आपको बताया अभी तक, अगर आपको लग रहा है कि आपका नेचुरल गैस ऊपर जा रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट बाई करना है। क्या करना है, एटीएम की आपको एटलीस्ट आपको पुट बाई कर लेना है, भले जो भी चल रही, चाहे 10 रुपये की आपकी एटीएम की पुट चल रही हो, आपको सबसे पहले यहाँ पर पुट बाई कर लेना है एटीएम की। एटीएम मतलब जो आपका करंट रेट चल रहा होता है, ठीक है, करंट स्ट्राइक चल रही होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके अपोजिट में आपको फ्यूचर बाई कर लेना है, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा आपका, दूसरी चीज़ आप हैज हो जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा यहाँ पर मार्केट से कि यार आपका 1-2 पॉइंट या 2000 पॉइंट अप डाउन होता है तो कोई फ़र्क आपको पड़ जाए। हाँ, आपके डायरेक्शन में जाएगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होना ही है, क्योंकि आपने फ्यूचर को बाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होना ही है। लेकिन अगर गलती से मान लीजिए 1-2 पॉइंट आपके नीचे भी चला जाता है तो यहाँ पर आपका जो पुट आपने बाई किया हुआ है वो थोड़ा देर के लिए आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा आपके लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहीं पर मान लीजिए आपका लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से नीचे आ सकता है, नीचे के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कॉल बाई, यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कॉल बाई करना होता है एटीएम की। क्या करना होता है, ऑप्शन की आपको कॉल बाई करना है, ये समझिएगा। पहले आपको सी बाई कर लेना है एटीएम की, इसके बाद आपको फ्यूचर को सेल कर देना है। देखिए मेन हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, हम फ्यूचर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर कॉल पुट बाई कर रहे हैं वो हम 2 चीज़ के लिए कर रहे हैं, एक तो हमारा मार्जिन के लिए, दूसरा हम यहाँ पर हैजिंग के लिए कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर का जो डेल्टा होता है वो हमेशा एक डेल्टा में काम करता है फ्यूचर, और जो आप यहाँ पर ऑप्शन बाई कर रहे हैं, जो भी बाई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लॉस कितना कम करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है नहीं लॉस और मैं कम करना चाहता हूँ तो प्रॉफिट भी आपको कम मिलेगा, लेकिन आपका लॉस कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना डेल्टा बढ़ा सकते हैं। मतलब 0.50 डेल्टा की जगह आप यहाँ पर 0.60 डेल्टा या 0.7 डेल्टा भी आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हमको कितना कम लॉस यहाँ पर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉस को अपना बिल्कुल एकदम कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट भी फिर उसी हिसाब से आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। बाकी जो हो पाए आप अपने कोशिश करिए लॉस को कंट्रोल करने के लिए इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, एंजॉय करिए।